अभी पार्लियामेंट शुरू है और पिछले हफ्ते में मैं आया था और पार्लियामेंट शुरू है तो मैं आते रहता हूँ और हमारे सांसद जो है उनके साथ भी गृह मंत्री जी की मुलाकात हुई। अभी कुछ हमारे सांसदों के कुछ उनके चुनाव क्षेत्र के काम थे, कुछ मुद्दे थे, उस पर भी चर्चा हुई। और कल एनडीए के बैठक में भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गृह मंत्री जी के भी बारे में बहुत अच्छा कहा कि सबसे ज्यादा गृह मंत्री का काम करने वाले अमित भाई और आगे भी बहुत काम करना है, तो उनका भी सम्मान करना था। और बाकी तो ठीक है, पार्लियामेंट शुरू है तो मैं आया हूँ यहाँ पर। सर, हाथी को लेकर बड़ा मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या हाथी को भी लेकर मुद्दा चल रहा है कोल्हापुर में, ये सही बात है और एक इमोशन लोगों में है और उस पर भी राज्य सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक ली हुई थी और ये उसको लीगल प्रोसेस जो है उसे करने के लिए राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बन जाएगी और लोगों के इमोशन के साथ जो जुड़ा हुआ मुद्दा है और वनतारा जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनेगी। तो निश्चित रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसलिए लीगल प्रोसेस तो अपने को करनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है और इसलिए सरकार जो है लोगों के भावना का भी सम्मान करती है और इसलिए हम जरूर लीगल प्रोसेस करके इसमें सुप्रीम कोर्ट में लोगों की, जनता की जो भावना है उसको रखने की कोशिश करेंगे। सर, बीएमसी चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा हुई है क्या? हाँ, चुनाव तो बीएमसी के भी है और लोकल बॉडी इलेक्शन के सभी चुनाव है, कई कारपोरेशन है, जिला परिषद है, नगर परिषद है, इस सभी चुनाव है तो उसके बारे में भी चर्चा हुई है। हम महायुति जो हमारी है, अलायंस गठबंधन जो है, हम मिलकर साथ में लड़ेंगे। लेकिन साहब जो राज ठाकरे जैसे लोकसभा हमने जीता है, विधानसभा हमने महायुति ने जीती हुई है, वैसे ही लोकल बॉडी इलेक्शन भी महायुति जीतेगी। राज्य के राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक राज्य के इसका चुनाव पर कितना असर होगा? राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, देखिए हर एक पार्टी को चुनाव लड़ना, लोकशाही में हर एक का अधिकार होता है, तो किसके साथ गठबंधन करना, अलायंस करना, युति करना, आगाड़ी करना, ये अपने अपने पार्टी के अपने अपने अधिकार है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि महायुति जो हमारी महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल से मैं चीफ मिनिस्टर था, तब किए हुए काम लोगों के सामने है, तब किया हुआ विकास लोगों के सामने है। आज हमारे देवेंद्र जी है, उनके वो और हम सब टीम मिलकर दूसरी इनिंग का काम कर रहे हैं। हमारी दूसरी इनिंग शुरू हुई है और इसलिए जो काम हमने किया है उसके बलबूते पे महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन महायुति पूरी ताकत से जीतेगी। राज्य के जो विषय आपने उठाए होंगे, उसके अलावा जो भी मुद्दे उठाए होंगे, अमित शाह जी के साथ क्या आश्वासन आपको? नहीं, आश्वासन क्या, अभी कुछ मैं थोड़ी कुछ निवेदन लेके या मांगने को कुछ आया नहीं, तो आश्वासन का बात होता नहीं। और हम पिछले 25 सालों से हमारी शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी ने इस गठबंधन को किया है और सबसे एनडीए के पहले से शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन है और हमारी शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा पर चलने वाली है और इसलिए हमारे सबसे पुराने हम एक दूसरे के मित्र हैं। तो मांगने से ज्यादा हम महाराष्ट्र का विकास हो, डेवलपमेंट हो और उसी के साथ मोदी जी के माध्यम से देश का विकास हो रहा है, उसमें महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश हम करते हैं। कहा जा रहा है कि आपके और सीएम के बीच तालमेल को लेकर के इसलिए आपको बार बार दिल्ली आना पड़ रहा है। ये तो अभी आप ही लोग सब सवाल भी बनाते, जवाब भी बनाते हैं और लेकिन हमारे बीच में कोई भी ऐसी कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि हमारा एजेंडा जो है जनता की भलाई का एजेंडा है, राज्य के डेवलपमेंट का एजेंडा है, कुर्सी का एजेंडा नहीं है। इसलिए मनमुटाव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कुर्सी का एजेंडा है महाविकास आघाड़ी का, हमारा महायुति गठबंधन जो है ये लोगों के विषय पर काम करती है और डेवलपमेंट पे काम करती है और एक हमारी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, हमारी सेम है, इसलिए ये सब मुद्दे आते नहीं है। धन्यवाद। मराठी वर्सेस गुजराती और बाकी सेशन चालू असताना तुम्ही
सेशन चालू असेल तेव्हाच लोक भेटतात ना, मग तेव्हा ते